देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। ये नारा आज रांची के उस नेता के स्वागत में लगे जिनके करीबी के ठिकानों से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किए। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम आज जमानत पर बाहर आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की वापसी है या झारखंड कांग्रेस और हेमंत सरकार में फिर से शुरू होने वाले बड़ा पॉलिटिकल गेम है। इस चीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज। और आज बात करेंगे झारखंड की राजनीति के उस चेहरे की जिसकी वापसी ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की सियासत या यूं कहें कांग्रेस से लेकर जेएमएम और बीजेपी तक सबकी राजनीति गरमा दी है। जी, हम बात कर रहे हैं आलमगीर आलम की वापसी की। जैसे ही आलमगीर आलम होटवार जेल से बाहर निकले, समर्थकों की भारी भीड़ वहां पहले से मौजूद थी। फूल माला, आतिशबाजी और शेर आया के नारों के बीच उनका स्वागत हुआ। रांची के धुरवा स्थित उनके आवास पर पहले से सजाया गया था। पाकुड़, साहिबगंज, संथाल परगना से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। लेकिन यहीं से राजनीति शुरू हो गई और क्योंकि राजनीति संदेश का गेम है और यहीं से राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे जश्न पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को बाइज्जत बरी नहीं किया गया है बल्कि उम्र और बीमारी के आधार पर अंतरिम राहत मिली है। मरांडी ने पूछा, क्या करोड़ों रुपए की कथित काली कमाई, कमीशन खोरी अब जश्न मनाने की चीज बन गई है? इस पूरे जश्न ने कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर ला दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपी में घिरी कांग्रेस पार्टी फिर से वही पुरानी राजनीति दोहरा रही है? जिस केस में करोड़ों रुपए केस बरामद होने की तस्वीर पूरे देश ने देखी, जिसमें नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी, क्या उस मामले में आरोपी नेता की वापसी पर शेर आया जैसे नारे लगाना सही संदेश देता है? राजनीति जानकार मानते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह पार्टी के अंदर ताकत का प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाने में चूकेगी नहीं, क्योंकि झारखंड की जनता आज भी नोटों से भरे उन बैगों को और अलमारी वाली उन तस्वीरों को भूली नहीं है। अब जरा आपको पूरा मामला समझाते हैं। आखिर आलमगीर जी की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? मई 2024 में ईडी ने झारखंड में कथित टेंडर घोटाला और कमीशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की थी। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जहांगीर नाम के उनके सहयोगी के घर से करीब 32 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। नोटों का बंडल, कैश गिनने की मशीन और भरे हुए बैग, इन तस्वीरों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। इसके बाद आलमगीर आलम को मंत्री पद छोड़ना पड़ा और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। करीब 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि आलमगीर आलम लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। और मुझे लगता है कि 14 तारीख ईडी का नोटिस मैंने हमको जाने के लिए बोला। हम घर से यहाँ पर आए थे एज ए लॉ बेंडिंग पीपुल। हम कानून का सम्मान करते हैं। हम 450 किलोमीटर दूर में थे। संडे के दिन में नोटिस 3-4 बजे हमको मिला और हमने मन बनाकर वहाँ से निकले और मंगलवार को हमने यहाँ आए। उसके बाद का सारे इतिहास तो आप लोग जानते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। और करीब 2 साल हो गया आज। 2 साल के बाद आज हमको जेल से मैंने क्या बोलते हैं, बेल के तहत हम आए यहाँ। लेकिन एक बात की खुशी हमें है कि हमने इन 2 सालों में हमारे क्षेत्र के जो लोग थे या जो मेरे सुबह तक रहे, वो बराबर जेल में जाकर मिलने की कोशिश करते रहे।
कभी मुलाकात हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मैसेज हमारा घर में छोड़ा। तो मुझे यही बात का ये लगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जनता के बीच में रहकर जनता के लिए जो थोड़ा बहुत किए थे, वो ये जनता इस बात को याद रखा। 4 दिन 5 दिन पहले 1-2 वर्कर मेरे पास गया था, शायद उसी दिन हमारा बिल का अनाउंस भी हुआ था बाद में 11 तारीख। आज भी देखे वो लोग हैं, हम पूछे, बोले घर नहीं गए, आपकी इंतजार कर रहे थे। ये उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही। और इस दौरान ये भी हमें पता चला जो कौन अपना कौन पराया, ये चीज़ हमको भी पता चल गया है। और जो है हमने सबको विश्वास किया, अपना समझा, सबके लिए हमने काम किया है। मेरे यहाँ भेदभाव कभी नहीं रहा। कभी कभी किसी पर कभी कभी भी रहा कि नहीं, हमको महसूस हो रहा है, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा थोड़ा मन जो है काफ़ी बड़ा है। हमने जो है क्षमा करने की भावना हमारा खून में लगा हुआ है, बसा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे सब मेरा है और सबके साथ हम हैं। और आगे आने वाले दिन आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो बात की बात है। अभी तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, करों से थोड़ा दिक्कत हो रहा है गला में। अब इलाज करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर आप लोग बीच में आएंगे। हम सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे पाकुड़ की जनता को, राजमहल लोकसभा की जनता को। जिस दिन हमको नोटिस मिला और हमको लगता है कि सोमवार या संडे था, तो वहाँ हमारा पहले से ही कार्यक्रम तय था। तो हमने एक संदेश छोड़े थे कि हो सकता है कि हम तुमसे मिले या ना मिले, लेकिन एक बात मान लो कि सब जो है आलमगीर आलम को छोड़कर जा रहे हैं और आलमगीर आलम सोचकर आने वाले समय में विजय यात्रा को वोट देकर जिताने के काम करोगे। वहाँ की जनता ने किया है, इसलिए उनको भी आभार व्यक्त करते हैं वहाँ के। लेकिन हमें वो सब महसूस नहीं हो रहा है। हमारा सीएम भी बहुत मैच्योर आदमी है और वो सबको लेकर चलते हैं। और बाकी रही जाने वाले दिन में क्या होगा नहीं होगा तो हम नहीं जानते हैं। स्वस्थ होंगे, सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, राजनीति करें या ना करें ये भी हम आज बोलते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं हैं और सबके लिए काम करेंगे। सार्वजनिक जीवन में जब हमारा शुरुआत हुआ था तो मैं अब तो ये मेले बनेंगे ये बात को सोचकर नहीं होते। हमने पढ़ लिख कर आए थे, मेरे फादर डेथ कर गए थे, तो गांव के लोगों के काम करते थे। गांव के लोगों ने हमें मुखिया बनाया, भाई पंचायत में लाया, फिर एमएलए बने, फिर मिनिस्टर बने, स्पीकर बने, तो सब उन्हीं को देन है, उनके साथ तो हमें। लेकिन कहानी सिर्फ जमानत तक सीमित नहीं है। असल कहानी अब शुरू होती है। आलमगीर आलम सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वे संथाल परगना में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। कांग्रेस के अंदर उनकी पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती थी कि कहा जाता था कि आलमगीर आलम सिर्फ झारखंड की ही नहीं, उनकी बात रांची से लेकर दिल्ली तक सुनी जाती है। और उनके जेल जाने के बाद कांग्रेस में एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेस बन गया था, जिसे कई नेताओं ने भरने की कोशिश की। लेकिन अब उनकी वापसी के बाद सवाल उठ रहा है, क्या आलमगीर फिर से पुराने तेवर में लौटेंगे? क्या आलमगीर फिर से अपना स्थान लेंगे? क्या आलमगीर आलम फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल करेंगे? कांग्रेस के अंदर से भी संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के बड़े नेता, सभी बोल रहे हैं कि आलमगीर जी को अपना स्थान लेना चाहिए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी खुलकर कहा कि आलमगीर जी को उनका स्थान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग का न्यायपालिका पर भरोसा है और आने वाले समय में आलमगीर जी के साथ भी न्याय होगा। पूरा भरोसा है, विश्वास है और आने वाले समय में फिर से वो जिस तरीके से राजनीतिक रूप में सक्रिय थे उस प्रकार से वो सक्रिय होंगे। आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह का उत्साह उल्लास यहाँ पर है कार्यकर्ताओं के बीच में, ये बात स्टैब्लिश्ड है कि वो एक जननेता है और सार्वजनिक जीवन में वो जल्द वापस आए। उनकी थोड़ी अभी तबीयत खराब है, वो बेहतर होकर के फिर से अपनी जो भूमिका है उसको संभालेंगे। हम लोग को पूरा भरोसा है। मैडम, कमी महसूस हो रही थी आलमगीर साहब? बिल्कुल, हमारे लिए तो बिल्कुल गार्जियन अभिभावक की तरह है। हमारे पहले चुनाव में वो मुझे टिकट में भी मदद करने में जो बात है, एक गार्जियन की तरह उन्होंने हम लोगों को संभाला है।
संथाल परगना में उनके पॉपुलैरिटी हो, चाहे पूरे झारखंड में स्पीकर की तरह या फिर मंत्रालय जब उन्होंने संभाला, तो ये कमी कोई और अन्य कोई पूरा नहीं कर सकता था। आज वो वापस आए और हम लोग चाहते हैं कि वो वापस अपनी भूमिका को पहले की तरह संभालें। यानी कांग्रेस के अंदर ही आलमगीर जी की वापसी को लेकर कई तरह के बयान सामने आने लगे हैं। उनके वापसी के बाद माहौल तैयार होता दिख रहा है और न सिर्फ कांग्रेस, जेएमएम नेताओं ने भी उनके समर्थन में बयान दिए हैं। देख रहे हैं चारों तरफ, और हमारे क्षेत्र के अभिभावक हैं और हमेशा से एक गार्जियन के रूप में हमारे तमाम जो गठबंधन के साथी सबों के साथ जो प्रेम भाव उनका रहा, वो सब देखने का आपको यहाँ पे मिल रहा है कि हर सभी दल के लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। और खुशी की बात है कि इतने समय के बाद आज वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इससे ज़मीन से लेकर के कहिए यहाँ के सभी परिस्थितियों में हम लोग को मजबूती मिलेगी। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को भी मजबूती। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि परिवार बड़ा होता है तो उसमें जो है कि बर्तनें बहुत सारी जो है आवाज़ करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है बर्तन अलग है। एक ही घर के सभी बर्तन है। थोड़ा सा कभी कभी किसी का कुछ मन में अगर चोट रखता है तो मैं ये कह सकता हूं कि घर का प्लेटफॉर्म है, सब कोई अपनी बातों को रखेंगे और सब चीज़ जो है जगह पे आ भी जाएगी। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने आलमगीर आलम को अपना अभिभावक भी बताया है। देखिए, आलमगीर आलम एक ऐसे नेता थे जिनके सभी पार्टियों में अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जेएमएम। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आलमगीर आलम फिर से सक्रिय राजनीति में लौटते हैं तो क्या सरकार में भी बदलाव होगा? इसके कयास भी लगाए जा रहे थे। क्या मौजूदा नेताओं की कुर्सी पर खतरे में आ सकती है? क्या उनके स्थान पर जिम्मेदारी संभाल रहे नेता खासकर इरफान अंसारी की भूमिका पर असर पड़ेगा? क्योंकि राजनीति में खाली जगह ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रहती और आलमगीर की वापसी के बाद फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जब भी कोई पुराना ताकतवर खिलाड़ी मैदान में लौटता है तो समीकरण बदलना राजनीति में तय माना जाता है। तो क्या झारखंड कांग्रेस में भी समीकरण बदलेंगे? क्या आलमगीर फिर से अपनी पुरानी पोजीशन हासिल करना चाहेंगे? हालांकि कांग्रेस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन रांची से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। आलमगीर आलम की वापसी सिर्फ एक जमानत नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति में नए पावर सेंटर की वापसी मानी जा रही है। आलमगीर आलम कोई नेता नहीं थे। आप इन समर्थकों की भारी भीड़ से इस चीज को भी देख सकते हैं। तो क्या सच में शेर की वापसी हो गई है या फिर कांग्रेस के अंदर शुरू होने वाला नया सत्ता का संघर्ष है? आप आलमगीर आलम की वापसी को लेकर क्या सोचते हैं? आप उन पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या सोचते हैं? यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।